जंगल में बेशुमार राज छुपे हुए थे, लेकिन कोई भी गर्जदार गार जितना खौफनाक न था। हर रात जैसे ही सूरज गरूब होता, गार की गहराइयों से गहरी गूंजदार धार सुनाई देती। ये आवाज इतनी खौफनाक थी कि गांव वाले लर्ज उठते और जंगल के सबसे बहादुर जानवर भी इसके करीब जाने की हिम्मत न करते। हमजा और करीम दरिया के किनारे बैठे पानी में कंकरियां फेंक रहे थे कि अचानक इनका दोस्त मोटा सफेद शेर इनके करीब आया। इसके घने सफेद बाल हवा में हिल रहे थे, मगर इसके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। क्या तुमने कभी गर्जदार गार के बारे में सुना है? शेर ने आहिस्ता आवाज से पूछा। हमजा और करीम ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिल्कुल, करीम ने कहा, लेकिन ये तो बस एक कहानी है, किसी को नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या है। शेर ने सर हिलाया। ये कहानी नहीं है, हकीकत है, और ये गार बहुत खतरनाक है। जब से मैंने खोज संभाला है, ये गार धार रहा है। कई लोग इसे खोजने गए, मगर कोई वापस नहीं आया। हमजा की नीली आंखें तो जस्से से चमकने लगी। तो फिर हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। शेर के कान पीछे झुक गए। ये अच्छा ख्याल नहीं है। जंगल में बहुत से खतरात हैं, लेकिन ये कुछ और ही है। लेकिन हमजा और करीम फैसला कर चुके थे, अगर ये मामला इतने सालों से हल नहीं हुआ तो शायद वो पहले लोग होंगे जो इस राज को जान सकेंगे। बहुत बहस के बाद मोटे सफेद शेर ने गहरा सांस लिया। ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और जैसे ही खतरा महसूस हुआ हम फौरन वापस आ जाएंगे। जैसे ही सूरज गरूब हुआ, तीनों दोस्त जंगल के अंदर बढ़ने लगे। जूं जूं वो गार के करीब पहुंचे, हवा मजीद ठंडी होने लगी और परिंदों की चहचहाहट की जगह एक अजीब खामोशी ने ले ली। आखिरकार वो गार के दहाने पर पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ा पथरीला दरवाजा था जो किसी अफरीयत के खुले मुंह की तरह लग रहा था। इनके कदमों तले जमीन हल्की सी कांप रही थी। ये गार जिंदा है, शेर ने सरगोशी की। हमजा और करीम ने घबरा कर एक दूसरे को देखा, फिर गहरी सांस लेकर वो अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो अंदर गए, गार का दरवाजा एक जोरदार धमाके से बंद हो गया। करीम चीख पड़ा, ये क्या हुआ? मोटे सफेद शेर की आंखें चमक उठी। हम फंस गए हैं। और फिर वो दार सुनाई दी। ये एक हल्की सी गड़गड़ाहट से शुरू हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता तेज होती गई, यहाँ तक कि ऐसा लगा जैसे पूरी गार चीख रही हो। आवाज इतनी जोरदार थी कि जमीन भी लरजने लगी। हमजा ने कानों पर हाथ रख लिए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो अंधेरे में एहतियात से आगे बढ़ने लगे। गार पेचीदा रास्तों का जाल थी और हर मोड़ इन्हें मजीद अंदर ले जा रहा था। और फिर दीवारें हरकत करने लगी। करीम ने दीवार पर हाथ रखा ताकि खुद को संभाल सके, लेकिन जैसे ही इसने पत्थर को छुआ, वो अचानक सरकने लगा। वो खौफज़दा होकर पीछे हट गया। गार शक्ल बदल रही थी। जिस रास्ते से वो आए थे वो बंद हो गया और नए रास्ते बनने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे गार खुद जिंदा हो और इन्हें कैद कर रही हो। ये आम गार नहीं है, शेर दारा। ये हमें बाहर नहीं जाने देना चाहती। हमजा का दिल जोर से धड़कने लगा। तो हमें जल्दी से कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वो आगे बढ़ने लगे, कभी दाएं कभी बाएं, मगर हर रास्ता इन्हें वापस वहीं ले जाता जहां से वो चले थे। और इस दौरान धार मजीद तेज होती गई। फिर वो एक बहुत बड़े हाल में पहुंचे जहां दीवारों पर नीली रोशनी में चमकने वाले निशानात जाहिर हुए। करीम ने इन अजीब निशानात पर हाथ फेरा। ये क्या है? शेर की आंखें सुकर गईं। ये इंतबात लगते हैं। और जैसे ही इसने ये कहा, गार में एक बार फिर जोरदार धार गूंजी। इस बार इतनी करीब के जमीन लर्ज उठी और फिर अंधेरे में कोई चीज हरकत करने लगी। अंधेरे में दो सुर्ख चमकती आंखें नमूदार हुईं। तीनों दोस्त वहीं जमकर रह गए। एक बहुत बड़ा पथरीला अफरीयत अंधेरे से बरामद हुआ। इसका जिस्म खुद गार की दीवारों से बना हुआ था। इसके हाथ लंबे और नुकीले थे और इसका मुंह आम मखलूक की निस्बत कई ज्यादा खुल सकता था। वो फिर धारा और ऐसा महसूस हुआ जैसे गार के अंदर एक जोरदार तूफान आ गया हो। ये गार का मुहाफिज है, शेर दारा। वो पथरीला दियो इन पर चपटा और जैसे इसने अपना बाजू घुमाया, तीनों दोस्त बमुश्किल बच पाए। इसका मुक्का जमीन पर गिरा और पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। करीम ने हमजा का हाथ पकड़ लिया। हम इसे कैसे रोकें? हमजा की नजरें चमकते निशानात की तरफ गईं। शायद हमें इनका इस्तेमाल करना होगा। तो जल्दी करो, शेर दारा। हमजा और करीम ने दीवार के चमकते निशानात को दबाने की कोशिश की, मगर पथरीला दियो एक बार फिर धारगन की तरफ लपका। शेर इस पर चिपटा। इसकी टांगों को पंजों से पकड़ने की कोशिश की। जल्दी करो।
आखिरकार एक निशान शदीद रोशनी पर चमक उठा। गार में एक ताकतवर झोंका चलने लगा और अचानक गार की दीवारें रुक गईं। पथरीला मुहाफिज जमकर रह गया। करीम की आंखें हैरत से खुली रह गईं। हमने कुछ किया? शेर ने लंबी सांस ली। शायद तुमने कुछ चालू कर दिया है। अचानक गार की दीवारें गिरने लगीं, धार मध्यम होने लगी और फिर वो पथरीला दियो खाक में बदल गया। करीम को एक रोशन रास्ता नजर आया जहाँ लिखा हुआ था खरूज। बगैर कोई वक्त जाया किए वो रोशनी की तरफ लपके। जैसे ही वो बाहर निकले, गार का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जंगल की खामोशी वापस आ चुकी थी। इस रात गार हमेशा के लिए खामोश हो गई। हमजा, करीम और मोटा सफेद शेर दरिया के किनारे बैठे हैरान नजरों से जंगल को देख रहे थे। हमने बद्दुआ खत्म कर दी, करीम ने सरगोशी की, लेकिन